हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? आप सभी आशा और उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। चलिए आगे हम लोग भाषा और व्याकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे थे उसको करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो है संसदीय राजभाषा समिति के आधार पर आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति के आधार पर क्या करता है? आदेश जारी करता है। संसदीय राजभाषा समिति का नवा प्रतिवेदन कहाँ हुआ था? तो संसदीय राजभाषा समिति का नवा जो हमारा प्रतिवेदन हो कहाँ हुआ था? तो संसदीय राजभाषा समिति का नवा प्रतिवेदन कब जारी हुआ था? तो संसदीय राजभाषा समिति का नवा प्रतिवेदन जो है कब हुआ था? 2011 में जारी हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियम, विनियोग और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में है? तो सभी नियमों, विनियम और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ जो है वो किस भाषा में? वो सभी हमारे क्या है? वो सभी हमारे अंग्रेजी भाषा में है। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश जारी होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के 8 प्रतिवेदन पर, संसदीय राजभाषा समिति के 8 प्रतिवेदन पर राज्यसभा समिति के आदेश जारी होते। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के क्या आदेश जारी हो चुके हैं? तो 8। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदन पर आदेश जारी हो चुके हैं? तो 8। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति आयोग का गठन कौन करता है? राज्यसभा आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यसभा आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो दोनों सदन कौन से? हमारे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? तो केंद्र सरकार ने क्या जारी की? राजभाषा नियम 1976 क्या जारी किए? राजभाषा अधिनियम 1976। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो गृह मंत्री को। किसे अध्यक्ष? परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो अध्यक्ष हमारा चुना जाता है किसे? गृह मंत्री को चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजी खड़े किसके प्रथम अध्यक्ष? तो बीजी खड़े किसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो हमारे बीजी खड़े जी जो है वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? तो ये 1959 में प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की गई? 1959 में पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? तो 1959 में प्रस्तुत की गई। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित हुआ? संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित हुआ? तो 1967 में। कब पारित हुआ? 1967
में। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की राजभाषा मनाने की शुरुआत 1953 में हुई। कब? 1953 में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हमारा 1975 में आयोजित किया गया था। चलिए, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है हमारा मॉरिशस में स्थित है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो विश्व में लगभग 2800 भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकलती हैं? तो ये हेमेटिक भाषा परिवार से निकलती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है किन भाषा परिवार से निकलती हैं? तो ये सब हेमेटिक भाषा परिवार से निकलती है। निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि देवनागरी की है? तो हमारा हिंदी, मराठी और नेपाली। हिंदी, मराठी और नेपाली, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। द्रविड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं के पास किस भाषा से हुआ है? द्रविड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से है? तो सभी भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? वो अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली हमारे दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या के अनुसार हिंदी में विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो बोलने वाले की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का दूसरा स्थान है। इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की? तो हम सभी जानते हैं सूरदास जी ने इसमें साहित्य की रचना की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में जो लिखी गई तुलसीदास जी और मोहम्मद जैसी, दोनों ने क्या है? इनकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में लिखी है? तो हमारा क्या है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, ये सब क्या है? ठीक है, तो कामायनी हमारा किसकी रचना? ये हमारी कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध के साके जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये तीनों रचनाएं किस भाषा में लिखी है? ये खड़ी बोली में लिखी गई। तो इनमें से सभी रचनाएं क्या है? खड़ी बोली में लिखी है। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा है? तो हम सभी से जानते हैं कि भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 10 जनवरी को क्या था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय हमारा भारत में है। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा शहर में है। यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? तो यूनिकोड के प्रयोग से एक रूपता, कंप्यूटर पर हिंदी कार्यक्रम में आसानी, हिंदी में बनी फाइलों का क्या है? आदान प्रदान। तो इस प्रकार यूनिकोड से हमें लाभ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिकोड कितने कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध करता है? यूनिकोड जो है कितने कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध करता है? तो हमारा जो है 65536 के लिए कोड पॉइंट जारी करता है। अगला क्वेश्चन, यूनिकोड इन कोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? तो कितने बिट का प्रयोग करता है? तो 16 बिट का प्रयोग करता है। यूनिकोड इन कोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? तो वो 16 बिट का प्रयोग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर
कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी कीबोर्ड लेआउट है? तो कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए इन क्या आपका प्रयोग सभी, ठीक है, आपका फोनेटिक, रेमिंगटन, इक्रिस्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है, इक्रिस्ट, रेमेटिक और फोनेटिक, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्ध कीबोर्ड लेआउट है। इनक्रिस्ट कीबोर्ड लेआउट को डीओ द्वारा कब स्टैंडर्डाइज किया जाता है? तो इनक्रिस्ट कीबोर्ड लेआउट को डीओई पर जो है स्टैंडर्डाइज किया जाता है 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व हिंदी सचिवालय की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 2008 में। विश्व सचिवालय की हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग करता है? तो 2 बाइट का। भी हम लोग पिछले यहाँ पढ़े कि यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? तो बिट 16 और बाइट कितने? बाइट 2, ठीक है, बिट 16 और बाइट 2। किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हुआ है? तो मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है। भारत के अलावा किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो भारत के अलावा मॉरिशस में हिंदी विश्व सम्मेलन का जो है आयोजन वो 2 बार हो चुका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे।